आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया के 3 ममालिक अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान में इन्फेक्शन के 1,97,80,612 केसेस में से तकरीबन 52% मुतासिर पाए गए हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मैक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे मुकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 5वें मुकाम पर है। मुल्क में एक दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 1007 अफराद की मौत हो गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक रियासतों में सबसे ज़्यादा अमवात हुई। 3 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलतरतीब 1,19,390 और 107 अफराद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हलाक हुए हैं। मुल्क भर में 15,35,743 अफराद इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की पीर को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन में पहली बार सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के 62,063 मामले सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,15,074 को हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,007 अफराद की हलाकत के साथ ही मरने वालों की तादाद 44,386 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामला दर्ज किए गए 1256, जिसके साथ ही इस वबा से मुतासिर जुमला अफराद की तादाद 80,751 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मौसम से मज़ीद 10 अफराद की मौत हुई। इन नई अमवात के साथ ही इससे मरने वालों की तादाद 637 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये बात बताई गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रुबा सेहत होने वाले अफराद की तादाद 1587 रही। इस बुलेटिन के मुताबिक रियासत में रुबा सेहत होने की शरह 71.31 है, जबकि मुल्क की सतह पर रुबा सेहत होने की शरह 68.77 दर्ज की गई है। रियासत में सरगर्म मामलात हैं। GHMC में 22,558, GHMC हदूद में सबसे ज़्यादा मामला कुल शब्द दर्ज किए गए, जिसके बाद ज़िला रंगारेड्डी का नंबर आता है, जहां 86 मामला दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पर ज़िला संगारेड्डी का नंबर, इस ज़िले में 74 नए मामला दर्ज किए गए। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। उन्होंने ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि वो किसी और मसले की वजह से हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, जहां इनका कोविड टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मुस्बित आई। पिछले एक हफ्ते के दौरान इनसे मुलाकात करने वाले अफराद से उन्होंने अपना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की और कहा कि वो एहतियात करें। वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी KTR ने पीर को बैरामुलगुड़ा जंक्शन पर तामीर किए गए फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। 26.45 करोड़ रुपए की लागत से 784 मीटर वसीय फ्लाई को तामीर किया गया। इस मौके पर वज़ीर KTR के हमरा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, मेयर बंतुराम मोहन और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने वहां लगे हुए नुमाइश की तस्वीर भी शेयर किए। इस फ्लाईओवर की तामीर का काम पिछले कुछ दिनों से जारी था। मुल्क में पहली बार इस पुल की तामीर में खुसूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फ्लाईओवर की मदद से जंक्शन और सागर रोड जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मरकजी हुकूमत के मजदूर, किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ सेव इंडिया, सेव वर्किंग क्लास, सेव पीपल के नाम पर CITU और दीगर तंजीमों की जानिब से मुल्क के सतह पर अपील की गई। इस सिलसिले में ज़िला गुंटूर के प्रतिपाडू इलाके में CITU की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर CITU मंडल के सदर के श्रीनिवास राव, ज़िला चीफ सेक्रेटरी नागेश राव के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर नागेश्वर राव ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शुबे के मजदूरों को हर माह 10,000 रुपये दिए जाएँ। इसके अलावा इनके दरीना मसाइल की एकसुई का भी उन्होंने मुतालबा किया। అన్ని వింగ్స్ ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేటట్టుగా వెంటనే ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఈ సందర్భంగా CITUగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈ క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నటువంటి వీరికి ఆరోగ్య బీమా వసతులు కల్పించాలా, వెంటనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఆశాలని వాలంటీర్లను గుర్తించాలా. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నటువంటి సచివాలయ ఏఎన్ఎంలు కానీ సెకండ్ ఏఎంలు కానీ వెంటనే పర్మనెంట్ చేసి PRCని
ఇతర అలవెన్సులు మొత్తాన్ని ఇవ్వాల్సింది ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం. రెగ్యులరైజ్ చేయాలి స్కీమ్ వర్కర్లందరినీ, రెగ్యులరైజ్ చేయాలి స్కీమ్ వర్కర్లందరినీ. ఇవ్వాలి ప్రమాద బీమా సౌకర్యం 50 లక్షల రూపాయలు కల్పించాలి. ప్రమాద బీమా 50 లక్షల రూపాయలు. దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి చర్చ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయండి. ఈరోజు సేవ్ ఇండియా, సేవ్ వర్కింగ్ క్లాస్, సేవ్ పీపుల్ అనే పేరుతోటి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్మిక సంఘాలు, రైతు సంఘాలు, కౌలు రైతు సంఘాలు పిలుపు మేరకి రఘునందపాడు మండల కేంద్రంలో నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని ఈ స్కీమ్ వర్కర్లందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయాలని చెప్పేసి అని, పర్మనెంట్ ఉద్యోగులతో సమానంగా వాళ్ళకి పిఎఫ్ కానీ ఈఎస్ఐ కానీ ఇటువంటి భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి అని, కరోనా వారియర్స్లో ఫ్రంట్ ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరికీ కూడా మాస్కులు, గ్లౌజెస్, అదేవిధంగా వీళ్ళకి 25,000 రూపాయలు ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అని, 50 లక్షల రూపాయల బీమా సౌకర్యం కల్పించి వాళ్ళకి ఉచితంగా ఆరోగ్య సేవలు. गुजरात टी श्रीनिवास यादव और गंगूला कमलाकर ने जिला श्रीसला का दौरा करते हुए मेडुडरम डैम में मछलियों के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर टी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया मेडुडरम डैम में तौक़ीद से ज़्यादा पानी जमा हुआ। उन्होंने कहा कि इस डैम में 30 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया है और रियासत की सतह पर इसी 80 करोड़ मछलियों के बच्चों को छोड़ने का हदफ मुकर्रर है। क़ब्ल अज़ीं दोनों वज़रा टी श्रीनिवास यादव और गंगूला कमलाकर ने ज़िला करीमनगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़रा ने फ्रोज़ोन मनी प्रोडक्शन सेंटर में क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है, बारिश के बाइस LMD में डेयरी मवेशियों के लिए मसनवी हमल के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया। దీని మీద ఆధారపడ్డటువంటి మత్స్యకారులు, రైతాంగం చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా నీపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కేసీఆర్ గారి విజన్తో ఈరోజు బిగ్మానేరు డ్యామ్ కానివ్వండి, లోయర్ మానేరు కానివ్వండి, ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి నీరు రావడం, దీంట్లో చేపల పంపిణీ. అంటే అసెంబ్లీలో ప్రతిసారి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు ఎక్కడైతే నీరు ఉంటుందో అక్కడ చేపలు కంపల్సరీగా ఉండాలి. రెండోది బిగ్మానేరులో ఒక 30 లక్షల వరకు చేపట్టిందని కార్యక్రమం. మొన్ననే లోయర్ మానేరులో మా మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు అక్కడ ఒక 30 లక్షలు. అంటే పూర్వానికి ఏంటంటే 80 కోట్ల చేపలు. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने जिला खम्भम के ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में कायम किए गए ड्राइविंग सिमुलेटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट दफ्तर में कई तब्दीलियों और इजाफे के बाद कुछ नए तजुर्बात का आगाज़ किया गया है। इस अमल से ग्राहकों को बगैर दफ्तर पहुँचे ही ऑनलाइन के जरिए खिदमात हासिल करने की सहूलियत दी गई है। हाल ही में 24 जुलाई को मज़ीद 5 ऑनलाइन की खिदमात भी सारिफीन के लिए शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट महसूल व वसूल करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में दस्तियाब हर सहूलत को वसीयत देने के मकसद से सिमुलेटर मुहैया किया गया है। जो लोग कारों और गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं, इन्हें पहले सिमुलेटरों की तरबियत हासिल करनी होगी। सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले सिमुलेटर के जरिए ड्राइविंग की महारतों को जानना ज़रूरी है, जिसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने खुद सिमुलेटर ट्रेनिंग का आगाज़ किया है। మా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో తీసుకొస్తున్న ఈ మార్పులన్నింటినీ ఖమ్మం జిల్లాకు చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏదైతే డ్రైవింగ్ ట్రాక్, టెస్టింగ్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మంచిగా ఆధునీకరించాలనేది మా ఉద్దేశం. ఈ రవాణా కార్యాలయం చాలా పెద్ద కార్యాలయం ఉన్నది, కూడా పాతది ఉన్నది. ఇక్కడ మిగతా సొబగులు కూడా అద్ది ఖమ్మం कृष्णा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुंसलिक इलाकों में लगातार बारिश के नतीजे में पानी भर गया है।
बारिश की वजह से रियासत के बेशतर आबपाशी मंसूबों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इस तरह कलेश्वरम लिफ्ट आबपाशी स्कीम के LIS के 3 अहम बैराजों की सतह आब में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिससे प्रोजेक्ट के कई दरवाजे बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अयोध्या में साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखे, क्योंकि साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मुल्क को न्यूक्लियर की ताकत के काबिल बताया था। इनके इस अजीम खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए अयोध्या में इनके नाम से अयोध्या में मस्जिद तामीर की जानी चाहिए। नलगुंडा जिले में नित्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का चेयरमैन कानून साज कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली के भोपाल रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर नलगुंडा जिला परिषद चेयरमैन जी नरेंद्र रेड्डी, नलगुंडा म्यूनसिपल चेयरमैन साइदी रेड्डी दिगर ने शिरकत की। ग्राम पंचायत देही तरक्याती महकमों के हुक्काम के साथ रियासती वजीर दयाकर राव जायजा इजलास के मौके पर तमाम महकमों में स्कीमात का जायजा लिया। रियासती वजीर ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की हुक्काम को हिदायत दी। रोजगार तमानियत से ताल्लुक़ रखने वाले कामों को मुकम्मल करे, प्ले प्रगति, हरीदा हरम, साफ सफाई दिगर स्कीमात पर मौसर अमल आवरी करने की उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी। दयाकर राव ने हुक्काम से कहा कि रैतू विधि का दिगर किसानों के कामों की तकमील करें, देही के मुकामात पर डंपिंग यार्ड को मुकम्मल कर लिया जाए, कोरोना वायरस से निजात के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं, अवाम को हर काम में शामिल किया जाए। दयाकर राव हर जिले में अमल आने वाली स्कीमात का भी जायजा लिया। పల్ల ప్రగతి కార్యక్రమంతో పాటు నరేగా పనులు, ఐకేపీ, రైతు వేదికలు, కల్లాలు, అదే తిరిగా గ్రామీణకు సంబంధించిన వివిధ వాటి మీద రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో పట సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు, ENC గారు, జిల్లా నుంచి DPOలు, PDDRలు, SC, PREలను కూడా పిలవటం జరిగింది। రాష్ట్రంలో పట్నే పల్ల ప్రగతి। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने कहा, चीफ मिनिस्टर KCR किसानों की फलाह व बहबूद पर गैर संजीदा हैं। KCR खुद के मफाद के लिए किसानों पर सियासत करते हुए मरकज़ के किसान फंड्स को रियासत के किसानों को फराहम करने नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ स्कीमात किसानों के लिए शुरू की हैं। 30 करोड़ किसान इस स्कीम से फ़वायद हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्ज सिर्फ सालाना 3% शरह पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ 802 किसान हैं। KCR और वज़ीर ज़राअत गफलत की नींद में है। वो किसानों के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा ना करते हुए मरकज़ी स्कीमात को रियासत में मुकम्मल में लाना अफसोसनाक है।
संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुतालबा किया कि इनको रियासती सदर के ओहदे पर खिदमत करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर उत्तम कुमार रेड्डी की खिदमत को 5 साल मुकम्मिल होने जा रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि इनको टीपीसीसी सदर की हैसियत से खिदमत का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में सीनियर कायदीन के हमरा अवामी फलाही कामों को अंजाम देंगे। मैं कम से कम ये जो कोरोना पॉजिटिव जिस दिन आया उस दिन से मैं पब्लिक हमारा संगारेड्डी हमारे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैदराबाद के या स्टेट का पब्लिक के क्या क्या तकलीफ उठा रहे या कहाँ गवर्नमेंट कहाँ तक काम करे, मैं 3-4 महीने से मीडिया में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, पब्लिक भी जो हो सके वो मेरे तरफ से भी करने का कर रहा हूँ। ये सब अब सब लोग मीडिया में देख रहे। फिर आज का जो प्रेस मीट था वो आज तक तो पब्लिक के लिए मैं मीडिया के सामने आके बात करता था। आज का दिन तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे लिए 2 शब्द हम या मीडिया के तरफ से हम सोनिया जी राहुल गांधी एक मैसेज भिजाना चाहता था, इसलिए मैं मीडिया के सामने से बात कर रहा हूँ। हमारे उत्तम जी पीसीसी प्रेसिडेंट साहब 5 साल हुए हैं, अगर 3 महीने 4 महीने में अगर उतर गए कहीं को बोलो तो 5 साल में 2 साल को 2 साल के एक बार चेंज करते मगर उत्तम जी अच्छा काम किए हैं, उनको 5 साल चला है। फिर अभी उन्हें पार्लियामेंट मेंबर भी हो गए। अभी नया पीसीसी को लाने के लिए बहुत लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, पैरवा कर रहे हैं। मैं दिल्ली तक जाके पैरव करने का नहीं कर सकता, इसलिए हैदराबाद मीडिया के सामने ही बात कर रहा हूँ। मैं रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मंजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान ने मक्का मस्जिद में बैतुल खला की तामीर, जदीद वज़ू के पानी के हौज़ की मरम्मत, SW ड्रेन वर्क और दिगर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, शाहनवाज कासिम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद मंजलिस, कॉरपोरेटर पतरगट्टी सोहेल कादरी और दूसरे मौजूद थे। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुल्तान बाजार ने बताया कि 9 अगस्त को आजमपुरा इलाके में सैयद साजिद उर्फ चचा का बेरहनुमाना कत्ल का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कत्ल के इल्ज़ाम में 6 अफराद 21 साल अब्दुल क़द्दार, 23 साल मोहम्मद फैयाज, 27 साल शेख ज़मीर, 24 साल अब्दुल समी, मोहम्मद सैफ और 30 साल मोहम्मद सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। रात में 11 बजे को सैयद साजिद एलियस चाचा बोलने वाले को मर्डर हुआ बोल के मालूम हुआ। इनको पहले तुम्बे हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के लिए लाने के बाद उस्मानिया को शिफ्ट करा, वहाँ ये ट्रीटमेंट देते देते उन्हें मर गए, बोले तो ब्रॉड डेड दे दिया। उसके बाद उसके माँ के कंप्लेंट से सुबह 1 बजे दरमियान 1:30 को उसके कंप्लेंट लेके उसके ऊपर केस करा। इसमें 6 लोगों को अरेस्ट करा। अब्दुल खादर 21 ईयर्स, मोहम्मद फयाजुद्दीन 23 ईयर्स, शेख ज़मीर 27 ईयर्स, मोहम्मद समी 24 ईयर्स, अब्दुल समी, शेख ज़मीर और मोहम्मद सैफ ये और मोहम्मद सलमान खान, ये 6 लोगों को अरेस्ट करके आज रिमांड को भेज रहे। सुबह 6 बजे को अब्दुल कादर, मोहम्मद फयाज और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक। तफसीलात के मुताबिक शशिकांत और साई किरण मोटरसाइकिल पर रात देर गए शादनगर जा रहे थे। लारी को ओवरटेक करने की कोशिश में मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों बरसरे मौके पर हलाक हो गए। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने में मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।